अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज देना है एक अदद मौलिमा को मुंह तोड़ जवाब, जो कि मौलिमा जाली मौलिमा। आजकल पाकिस्तान में हर चीज़ जाली है, और इस जाली मौलिमा की भी फिर मैंने सोचा सारी सच्चाई आप लोगों को बता दी जाए, क्योंकि कितना कोई इंतज़ार करें हम कि ये चुप हो जाएं, चुप हो जाएं, चुप हो जाएं। लेकिन ये चुप होने का अच्छा बोलती रहें, बेशक बोलें, अपना चैनल बनाए, हमारे खिलाफ वीडियोस डालें, बोलें उस पे जाके, और फिर हम उनको जवाब भी दें। लेकिन नहीं, ये जनाब आ जाती हैं साजिदा के चैनल पर, वहाँ पे जाके ये अपनी फालतू फजूल वाहियात किस्म की बातें करती हैं। और यकीन करें, कसम खुदा की, इनकी बातें कोई इतनी वाहियात होती हैं कि यही साजिदा कल हमें कहती थी कि राफिया, ये औरत कितनी गंदी बातें करती है, बीप कैसे लगाते हैं, बीप लगानी पड़ती है इनकी बातों पे। और फिर मैं ही वही राफिया हूँ जो साजिदा को समझाती थी कि साजिदा, आप इनकी वीडियो ऐसे ना एज इट इज़ लगा दिया करें, थोड़ी बहुत एडिटिंग किया करें। इससे हमारे भाई भी देखते हैं, इनकी ये जो वॉइस होती है वाहियात किस्म की, ये जो बातें करती हैं, ये हमारे भाई भी देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें ये इस तरह से करती हैं। लेकिन जनाब, इस जाली पीरनी का मौका, ओ सॉरी पीरनी कह दिया, अस्तगफिरुल्लाह, ये ऐसे ऐसे शैतान लोग होते हैं, हमारा जहन भटका देते हैं। अच्छा जी, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और वीडियो में आप लोगों को एक अदद वॉच नज़र आ रही होगी, जो कि मेरे हस्बैंड ने उसको चलाने की कोशिश करें, लेकिन वो चल इसलिए नहीं रही कि उसमें चार्जिंग नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की और अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया, लेकिन इसके अंदर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसको चार्ज करके दोबारा मैं चला के भी, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड आपको चला के भी दिखाएंगे। और यहाँ पे इसी बात को लेके मेरा और मेरे हस्बैंड का मजाक भी चल रहा था वीडियो के दौरान। वो कह रहे थे कि तुमने मुझे ऐसी वॉच दी है कि जो चल ही नहीं रही है और ही नहीं हो रही है। लेकिन मैं उस टाइम मैं ख़ुद भी डर गई थी कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे कि ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, तुमने ख़राब ऑर्डर कर दी है, ख़राब वॉच ऑर्डर कर दी है। फिर मैंने इनको अपना मोबाइल दिया कि अगर ये ऑन हो जाए तो फिर मेरे मोबाइल के साथ आप इसे कनेक्ट कर देना, अपने मोबाइल के साथ नहीं करना। खैर छोड़ें, ये तो हमारी आपस की बातें हैं। मैं बात कर रही थी मौलिमा के बारे में, जाली मौलिमा के बारे में, उसकी सच्चाई आप लोगों को बता रही थी। और साजिदा को मैं याद करवा रही थी कि साजिदा इसके बारे में क्या सोचती थी। और मौलिमा को मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, घटिया और गलीज़ पता नहीं किस तरह की उसने ज़बान इस्तेमाल की है, और ये कहा है कि रिएक्शन चैनल वालों को बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ने आती। मौलिमा साहिबा, आप कैसे इस तरह की बात कर सकती हैं? आप होती कौन हैं? आप हैं कौन किसी से ये सवाल करने वाली कि उसको बिस्मिल्लाह पढ़ने आती है या नहीं आती? शुक्र अल्लाह पाक है कि मुझे बिस्मिल्लाह भी पढ़ने आती है, मुझे कलमे भी आते हैं, और मुझे हर उस बात का भी पता है जो आपको पता है। और यही वजह थी कि साबरा के घर से भागने के बाद, निकाह के ऊपर निकाह करने के बाद, सबसे पहले मैंने चैनल बनाया था सिर्फ इसी टॉपिक के हवाले से, और उसी टॉपिक के हवाले से ही मैं वीडियोस बनाती थी, सिर्फ यही वजह है। और मैं आपको बिल्कुल भी इस काबिल नहीं समझती कि आपके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन हमारी ऑडियंस हमें मजबूर करती है कि हम आप जैसी फजूल औरत पे भी बात करें। ये मौलिमा साहिबा कहती हैं कि रिएक्शन चैनल वाली औरतें झूठ बोलती हैं, और इनकी बातों का ना सर होता है ना पैर होता है, ऐसे बस आके झूठ झूठ बोलती रहती हैं। और क़यामत वाले दिन को पता नहीं क्या क्या ये ऐसे आके अपनी तकरीर कर रही थी, फालतू फजूल बकवास कर रही थी। मोहतरमा, आप शायद ये भूल गई हैं कि कुछ अरसा पहले तक आप भी इसी ये जो रिएक्शन चैनल वालों को, जिनको आप गंदा कह रही हैं ना, आप भी इन्हीं औरतों का सहारा लेती थी, अपनी वॉइस भेजती थी, जैसे अब आप साजिदा का सहारा ले रही हैं। हालांकि ये साजिदा भी वही साजिदा है जो आपकी वॉइस पे बीप लगाने के लिए एसकेटी से रब्ता करती थी, एसकेटी से पूछती थी कि ये वाहियात जो बातें ये मोहतरमा कर रही है, इसको कैसे कवर किया जाए, कि ये बातें मैं ऐसी लगा दूँ या इन पर बीप लगाऊँ, और बीप कैसे लगाते हैं, पूछ लें साजिदा से। आज जिन औरतों को आप गंदा कह रही हैं, जिन औरतों को आप झूठा कह रही हैं, जिन औरतों को आप जहन्नमी कह रही हैं, कल इन्हीं औरतों के साथ आप शाना बशाना खड़ी हुई थी और अपनी वॉइस भेजती थी। आप कहती थी कि बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट आप करती थी। लेकिन आज पता चला कि ये सब कुछ किसके कहने पे किया जा रहा था। आज सारी हकीकत खुल के सामने आई है।
ये दरअसल सोनिया की चमची थी, या पता नहीं सोनिया की कोई बेस्ट फ्रेंड है या पता नहीं कौन है, बहरहाल उसी की टीम का ये हिस्सा थी। यही वो औरत है व्यूवर्स जो आके साबरा को गालियाँ देती होती थी, जावेद मामू को गालियाँ देती होती थी। आज सोनिया के मुजरे देखने के बावजूद, आज सोनिया की माँ के वो जो गानों पे लिपसिंग वगैरह करती हैं वो सब कुछ देखने के बावजूद, आज सोनिया के बाप की बेगैरती और सारी चीज़ें देखने के बावजूद, आज सोनिया जो जिस तरह से अपनी भतीजियों की ट्रेनिंग कर रही है, जिस तरह से उन्हें जो कुछ भी सिखा रही है आप सब लोगों के सामने, वो सब कुछ देखने के बावजूद ये औरत उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकती। हालांकि आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। अगर आप लोगों को भूल गया है, जो मेरी ऑडियंस है, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो आप लोग जाके मेरी बहुत पुरानी वीडियोज़ देखें। आपको मेरे चैनल पर कोई भी सोनिया के ख़िलाफ़ बात नज़र नहीं आएगी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी सोनिया के हक़ में ही वीडियोस बनाती थी, लेकिन जब सोनिया ने अपना असली रूप दिखाया, अपना रियल फेस दिखाया, उसके बाद फिर मैंने सोनिया के हक़ में कभी कोई बात नहीं की। फिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इस बात का फ़ैसला आप लोग करें। ये औरत कौन होती है मुझे झूठा कहने वाली, या ये इल्ज़ाम लगाने वाली कि इन औरतों को बिस्मिल्लाह पढ़ने नहीं आती? ये कौन होती है ये कहने वाली कि कौन औरतें जहन्नुम में जाएंगी और कौन औरतें जन्नत में जाएंगी? मोहतरमा, आप भी ये बात कान खोल के सुन लें। अगर आप हर एक बात जानती हैं, अगर आप को पता है कि ये काम गलत है, मतलब रिएक्शन चैनल वाले अगर बैठ के सोनिया की बुराइयां कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं, तो इस काम के गलत होने के बावजूद आप ये सब कुछ कर चुकी हैं। आप साबरा के हवाले से ये सब कुछ कर चुकी हैं, आप बुराइयां भी कर चुकी हैं साबरा की, आप वीडियोस भी रिकॉर्ड कर चुकी हैं, आप सब कुछ कर चुकी हैं। जबकि आपकी नज़र में ये बुराइयां करना, सोनिया की बुराइयां करना गलत है, साबरा की बुराइयां करना क्यों गलत नहीं है? फिर मैं यहाँ पे साबरा और सोनिया को एक ही कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं तोल रही, एक ही कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं वो कर रही कि ये दोनों एक ही हैं। लेकिन साबरा ने निकाह के ऊपर अगर निकाह किया तो सोनिया ने भी टिकटॉक पे मुजरे दिखाए हैं, और हम साबरा के उस गुनाह पे बात करते हैं जो उसने निकाह पे निकाह किया, उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे सोनिया की जो इसने टिकटॉक पे गंद खराबा किया उसकी बात करती हूँ। व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताऊँ, इस औरत को, ये जो जाली बनी हुई है ना अभी मौलिमा साहिबा, इस औरत को दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसे बस गंदी वाहियात किस्म की गुफ्तगू करना ही आती है। आप मेरे चैनल पे जाके इन मोहतरमा की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिस पे लिखा हुआ होगा, बहुत पुरानी वीडियोस होंगी जिस पे लिखा हुआ होगा यूके से आया गिफ्ट, और यूके वाली सिस्टर के वॉइस मैसेजेस इस तरह के। हालांकि यूके से भी नहीं है, मुझे इनका पूरा पता है कि ये कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इन्होंने यूके का सहारा लिया हुआ है। यूके से सिर्फ मेरी एक ही सिस्टर है जो कि वॉइस मैसेज भेजती हैं, और वो रियल में, मतलब सच में वो यूके से ही हैं, और मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। और ये यूके से नहीं है, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, इन्होंने सबको बस यही बताया हुआ है कि मैं यूके से हूँ, हालांकि ये यूके से बिल्कुल भी नहीं है। और ये आज हमें झूठा कह रही हैं मुझे यहाँ पे ये बात भी याद आ गई, जो हमें झूठा कह रही हैं, आप आके कसम खा के ये बता दें कि आपने कभी यूके देखा भी है, आप आके बता दें। और सोनिया की हिमायत करने से पहले ये भी बता दो, यूके वाली मोहतरमा, यूके वाली बाजी, आप ही पहले ये भी बता दो सोनिया की हिमायत करने से पहले कि सोनिया के बारे में हमने झूठ क्या बोला है, वो भी बता दो। जो कि झूठ का इल्ज़ाम लगाया है ना, ये भी बता दो कि झूठ क्या बोला है। क्या मैंने जो बहुत पहले सोनिया के हवाले से वो एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, जो सोनिया गैर मर्दों से पैसे लेती थी, वो झूठ था, जिस पे साफ साफ सोनिया का नाम लिखा हुआ था, सोनिया शकूर, उसने पैसे लिए थे एक लड़के से, पठान से। क्या वो झूठ था? या सोनिया की जो इतनी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं जिसमें सोनिया का रोज़ मुंह काला होता है, क्या वो वीडियोस सारी झूठ हैं, वो मैंने बनाई हैं? क्या उन टॉपिक्स पे जो मैंने वीडियोस बनाई थी, जब यतीम सोनिया का हाथ तोड़ के मरी चला गया था, और फिर मैंने भी और बाकी रिएक्शन चैनल वालों ने भी वीडियोस बनाई थी,
कि यतीम ने ये इस तरह किया है, वो सारी वीडियोस झूठ थी। क्या मैंने जो इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं कि सोनिया ही नहीं, पूरे गांव वाले भिखारी जो है इमदाद के नाम पे लूटते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, ये सारी वीडियोस जो कि ये यतीम के मामू की वॉइस सुनाई है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने सोनिया के बारे में झूठ क्या बोला है? मोहतरमा सच्ची बीबी, ज़रा वो तो बता दो ताकि लोगों को क्लियर हो जाए ना कि एसकेटी ने क्या झूठ बोला है, कितना झूठ बोलती है एसकेटी। क्लियर करके बताओ कि झूठ क्या बोला है। मैं ख़ुद बताती हूँ व्यूवर्स कि मैंने झूठ क्या बोला है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ साबरा के टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि साबरा के टॉपिक पे मैं बनाऊँ तो तब ये मोहतरमा खुश होंगी, तब इनको मेरी हर एक बात सच लगेगी, मेरी हर एक बात को अप्रिशिएट किया जाएगा। मेरी वीडियोस को यही नहीं, सब लोग शेयर करेंगे, सारे जल्ले वाले मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे कि एसकेटी ज़िंदाबाद, एसकेटी ने कमाल कर दिया। लेकिन एसकेटी अगर नाम ले सोनिया का तो एसकेटी झूठ बोलती है। एसकेटी अगर शेयर करे सोनिया की वीडियोस जो वो मुंह काले करती है, एसकेटी झूठी है, एसकेटी झूठ बोलती है। एसकेटी ने ना ही साजिदा के ख़िलाफ़ बात करनी है, एसकेटी ने ना ही सोनिया के ख़िलाफ़ बात करनी है, एसकेटी ने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। एसकेटी का सिर्फ काम है उसके साबरा के टॉपिक पे बात करना। क्यों? एसकेटी तुम्हारी ग़ुलाम है। एसकेटी को जहाँ जो गलत नज़र आएगा एसकेटी अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे बात करेगी। एसकेटी को तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है कि साजिदा ने अगर वो जो मुंह काला करने वाली साजिदा की वीडियो है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, शायद वो इन्होंने मोहतरमा ने देखी हो क्योंकि मैंने इनको सेंड की थी। तो साजिदा की मुंह काला करने वाली वीडियो के हवाले से ये कहती हैं कि ये इसमें कोई सिस्टर मुझे गलत बात तो नज़र नहीं आती है, ये तो इनका ज़ाती एक वो है, इसमें कोई गलत और वो रानी सिकंदर और उनकी बहन यानी कि सोनिया, उनकी वीडियो जब मैंने इनको सेंड की, ये तो बहनें आपस में खेल रही हैं, चाहे मुजरे दिखाएं या कुछ भी दिखाएं, कोई हर्ज नहीं है इनमें, कोई मुझे इनमें कोई गलत फेल नज़र नहीं आया। मौलिमा साहिबा, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि बहनें आपस में खेल रही हैं, मर्द नीचे बैठ के खुश हो रहे हैं, मर्द अपनी आँखों की बस क्या कोई और बात करते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, ध्यान किधर का किधर चला गया है। हाँ, बहनों की वीडियो के हवाले से बात करी थी। रानी सिकंदर और सोनिया, उनकी जो वीडियो मैंने इनके शेयर की थी, मैं उस हवाले से बात करी थी। तो मोहतरमा, कभी अगर आपको फ़जूल बातों से, ये जो आप फ़जूल बातें करती रहती है ना, इनसे अगर आपको कभी टाइम मिले ना, तो उन वीडियोस को जाके आप दोबारा देखना और फिर देखना कि उन वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं। और फिर आपको अगर ज़रा सा भी नॉलेज है इस्लाम के बारे में, तो फिर आप इस्लाम की रूह से बताइएगा कि इनको जिस तरह के, मतलब जिस लेवल का ये लोगों को खुश कर रही हैं, सीधी सी बात है, जिस लेवल का ये लोगों को खुश कर रही हैं, क्या उस लेवल का खुश करना मर्दों को इस्लाम में जायज़ है? मौलिमा साहिबा, फिर आपके लिए ऐसी सीधी सीधी बातें करनी पड़ती हैं क्या? मौलिमा साहिबा, आप अपने फारिग टाइम में इस तरह के काम करना पसंद करेंगी कि फिर लोग आके आप पे गिफ्टिंग करें, आपके ऊपर फूलों की बरसात कर दें जिस तरह का टिकटॉक पे होता है? मैं यहाँ पे आपको कोई ताने नहीं दे रही, रियलिटी बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। आपको हज़म हो या ना हो, सच्चाई यही है। मुझे आप इस बात का, आप जो यतीम से बार बार सवाल पूछ रही है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या आप अपने फारिग टाइम में इस तरह से लोगों को खुश करना पसंद करेंगी? उनके सामने गाने लगा के और डांस करना और ये सारा कुछ करके और फिर पैसे इकट्ठे करना, ये सब कुछ आप करना पसंद करेंगी? मेरा ख़्याल है आपको ये सब कुछ पसंद करना चाहिए, मेरी ज़ाती ये राय है, क्योंकि आपको तो इन चीज़ों में कोई बुराई नज़र नहीं आती। आपके ये अल्फाज थे कि मुझे इन चीज़ों में कोई बुराई नज़र नहीं आई, बहनें ही आपस में खेल रही हैं। तो आप भी अपनी बहन को एक साइड पे बिठा दीजिएगा, दूसरी साइड पे आप बैठ जाइएगा, दोनों फिर जो है लोगों को तमाशे दिखाना, लोग आप पे गिफ्टिंग करेंगे, लोग खुश होंगे आप दोनों को देख के। लोगों की खुशी के लिए आप इतना सा तो कुछ कर ही सकती हैं ना, जबकि ये गलत भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है या नहीं है, आपके अल्फाज हैं कि ये गलत भी नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है।
तो फिर आप ये कर सकती हैं? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ। रिएक्शन चैनल वालों को जहन्नुम का रास्ता बताने वाली, पहले आप अपना किबला दुरुस्त करें। रिएक्शन चैनल वाले बेगैरत नहीं हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है, पता चल रहा है कि कौन बेगैरत है और कौन गैरतमंद है। रिएक्शन चैनल वाली औरतें 15-15, 20-20 मिनट और 30-30 मिनट तक अगर किसी एक मौजू पे बात कर सकती हैं तो वो वीडियोस भी बना सकती हैं, वो व्लॉगिंग भी कर सकती हैं, वो टिकटॉक पे लाइव भी आ सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपकी चहीती सोनिया कर रही है और जो आपकी चहीती साजिदा कर रही है। सब कुछ कर सकती हैं रिएक्शन चैनल वाली भी, लेकिन रिएक्शन चैनल वाली औरतें बेगैरत नहीं हैं। आप जितना मर्ज़ी बेगैरती को प्रमोट करें, आप जितना मर्ज़ी करें, लेकिन रिएक्शन चैनल वाली औरतें हमेशा इस बेगैरती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रहेंगी। इस मामले में SKT किसी की भी सगी नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कहें। मैं किसी के ऊपर भी जब मैं कुछ गलत देखूंगी मैं वीडियो बना सकती हूँ, और ये बात प्रूव करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को प्रूव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी ऑडियंस को पता है, हर बात का पता है कि मैं हर किसी पे वीडियो बना सकती हूँ, चाहे वो मेरी कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं सब पे वीडियो बना सकती हूँ। पहले ये चीज़ साबित भी की है। इस मामले में आप अपने आप को ही देख लें। आपके ख़िलाफ़ भी तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, हालांकि कल आप मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी कि कल मैं आपके मुताबिक बात कर रही थी और आप मेरे मुताबिक बात कर रही थी जब बात थी साबरा की। लेकिन आज क्योंकि आपकी मनपसंद जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बात है, तो आप अपना असल चेहरा दिखा रही हैं। आपने बता दिया कि आप हैं कौन। आप कोई सच्ची औरत नहीं है, आप कोई सच्ची मुसलमान नहीं है। अगर होती तो सबसे पहले साजिदा को आप समझाती कि साजिदा आप ये गलत कर रही हो। मुझे ना आप आके कहती कि नहीं आपको कुछ गलत फहमी हुई है, साजिदा ने कुछ गलत नहीं किया, साजिदा मुँह ही तो काले कर रही है। मुझे ना आप समझाती आके, आप अपने आप को समझाती, आप साजिदा को जाके समझाती कि साजिदा आप गलत कर रही हो, सोनिया आप गलत कर रही हो। लेकिन नहीं, आपने मुझे आके बोला कि ये लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, डांस ही तो कर रहे हैं, आपस में तो लगी हुई हैं, आपस में तो गेम खेल रही हैं, ये कोई गलत काम नहीं है। जाके अपना काम करें, अपना घर बार संभालें। और अगर आपको इतना ही शौक़ है हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने का, हमारे ख़िलाफ़ बात करने का, तो अपना चैनल बनाएं और उस पे आके बात करें, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। ये क्या आप साजिदा के चैनल पे वॉइस मैसेजेस भेज रही हैं? कोई आपको नहीं पूछता है वहाँ पे, उधर कोई नहीं उसके व्यूज़ आते हैं। इधर आके आप सवाल जवाब करें, मेरी वीडियो के नीचे आके आप कमेंट करें और मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बना के आप मुझसे सवाल करें। लेकिन सवाल आप तब करें जब आपके अंदर गैरत हो, जब इस्लाम के बारे में आप 4 बातें जानती हों, जब आपको पता हो कि इस्लाम में ऐसी औरतों को क्या कहा जाता है जो मर्दों का दिल खुश कर रही हैं टिकटॉक पे बैठ के। जब आप इन बातों के बारे में जान जाएं फिर आप मुझसे सवाल करें। चलिए जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख़्याल से। इनको अगर गैरत होगी तो ये जवाब वीडियो बना के, अपनी वीडियो बना के, अपना चैनल बना के फिर मुझे मेंशन करके वीडियो बनाएंगी, अब मैं तभी इनका जवाब दूंगी। वरना फालतू फजूल औरतों को मैं इस तरह से जवाब देना पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे मजबूर करती है, फिर मैं क्या करूं, जवाब देना पड़ता है। ऐसी फालतू औरतों को भी फिर जवाब देना पड़ता है ना, जिनको दीन का पता है ना दुनिया का पता है, ऐसे मुंह उठा के आ जाती हैं, हर चैनल पे घूमती रहती हैं इधर से उधर। बीबी पहले आप अपना चैनल बनाएं, उसके बाद आके आप बात करें रिएक्शन चैनल वालों के लिए। चैनलों पे बस लुढ़कती रहती हैं लोटों की तरह, इधर से उधर, इधर से उधर, कोई और काम नहीं है आपको। हमारा तो रिएक्शन चैनल है, हम तो वीडियो बनाते हैं, हमारा तो अपना चैनल है। आप क्या बस इधर उधर घूमती रहती हैं, घर में आपको और कोई काम नहीं है। घर में वैसे तो आप बड़ा कहती होती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं ये करती, मैं वो करती। क्या करती क्या है आप? कुछ भी नहीं करती, सारा टाइम बस इधर से उधर, उधर से उधर सबके चैनल्स देखती रहती हैं। मेरा तो रिएक्शन चैनल है, उसके बावजूद मैं सबके चैनल्स नहीं देख सकती बिल्कुल भी। मतलब इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं है, कोई किसी औरत के पास। हालांकि मुझे घर का कोई काम नहीं करना होता, उसके बावजूद भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब की वीडियोस देखूं। लेकिन ये मोहतरमा सब की वीडियोस में इन्होंने जाना होता है, देख रही होती हैं हर एक की वीडियोस, हर एक के बारे में इनको पता होता है। फिर हर एक से रब्ते करके फिर उनको वॉइस मैसेजेस भेजती हैं।
पता नहीं कैसी औरत हैं, इनको घर का कोई काम नहीं होता। मेरा ख़्याल है आपको अगर घर का कोई काम नहीं होता ना, आप वो साजिदा से वो ले लें, वो जो साजिदा ने जिससे अपना मुंह नहीं काला किया था, वो एक पतीला सा था जो भी था भरल, वो आप साजिदा से मंगवा लें और फिर आप भी टिकटॉक पे बैठा करें, क्योंकि ये कोई बुरा काम नहीं होता, अच्छा काम होता है। 4 पैसे आपके पास आ जाएंगे, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा आपको बिज़नेस बता रही हूँ। आप क्या टाइम ज़ाया करती रहती हैं, कभी साजिदा के पास वॉइस मैसेज, इधर मेरे पास वॉइस मैसेज, उधर वो गज़ल के पास वॉइस मैसेजेस, हर किसी के पास आप भेजती रहती हैं। क्या आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं? पैसे कमाएँ आप भी बैठ के साजिदा लोगों की तरह। देखें वो आपके मैसेजेस लगा लगा के इतना आगे पहुँच गई हैं, आप भी थोड़ा 4 पैसे कमा लें, फिर टिकटॉक पे बैठ जाएं। पतीला एक उठा के ना, वो पीछे से जो काला होता है वो बाद में फिर काम आता है मुंह काला करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।